एक धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी गुजरात। सही उत्तर है डी गुजरात। दो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? ए हुंगी, हंसगी, बी इनामगांव, सी मेहरगढ़, डी हल्लूर। सही उत्तर है सी मेहरगढ़। तीन संभवत। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ए 000 साल पहले, बी 7000 साल पहले, सी 5000 साल पहले, डी 6000 साल पहले। सही उत्तर है बी 7000 साल पहले। चार निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खदिर बेत पर स्थित था और इसे तीन भागों में बांटा गया था? ए सुरकोटड़ा, बी चन्हुद्रो, सी सोतकाको, डी धौलावीरा। सही उत्तर है डी धौलावीरा। पांच भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। 6 मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी माया सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता, डी मेसोपोटामियन की सभ्यता। सही उत्तर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। 7 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी राजस्थान। सही उत्तर है बी उत्तराखंड। 8 भारत में महापाषाण कब्रें मेगालिथ्स बनाने की प्रथा लगभग पहले शुरू हुई थी? ए 2000 वर्ष, बी 1000 वर्ष, सी 3000 वर्ष, डी 500 वर्ष। सही उत्तर है सी 3000 वर्ष। 9 सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ए हड़प्पा, बी द्वारका, सी मुजिरिस, डी सोची। सही उत्तर है ए हड़प्पा। 10 वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? ए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बी उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, सी ईजियन सभ्यता, एजियन सिविलाइजेशन, डी पूर्वकालीन न्यूबियन सभ्यता, अर्ली न्यूबियन सिविलाइजेशन। सही उत्तर है ए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 11 ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? ए एरिका, बी उषा, सी सिंधु, डी अग्नि। सही उत्तर है सी सिंधु। 12 प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ए पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, डी ताम्रपाषाण। सही उत्तर है सी नवपाषाण। 13 आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी फारसी, सी अर्धमगध प्राकृत, डी प्राकृत। सही उत्तर है ए संस्कृत। 14 ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए 8, बी 4, सी 10, डी 6। सही उत्तर है सी 10। 15 मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक के नाम से जाना जाता है? ए नवपाषाण युग, न्यू स्टोन एज,
बी पुरापाषाण युग ओल्ड स्टोन एज, सी मध्यपाषाण युग मेसोलिथिक एज, डी लौह युग आयरन एज। सही उत्तर है बी पुरापाषाण युग ओल्ड स्टोन एज। 16 कुल कितने वेदांग हैं? ए 10, बी 2, सी 5, डी 6। सही उत्तर है डी 6। 1948 में अर्नेस्ट मैवेके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। ए बलुआ पत्थर की, बी मिट्टी की, सी लाल, डी पकी। सही उत्तर है डी पकी। 18 ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन सी है? ए ब्यास और सतलुज, बी गंगा और यमुना, सी रावी और चिनाब, डी अलकनंदा और भागीरथी। सही उत्तर है ए ब्यास और सतलुज। 19 हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। 20 प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था, बी पुरुषों और महिलाओं से एक ही गोत्र में शादी करने की अपेक्षा की जाती थी, सी महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा, डी समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। सही उत्तर है डी समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।